जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू, जिसमें समस्त ब्लॉकों के लोग हैं, डिपार्टमेंट एसोसिएशन के लोग हैं, डीसीसी की कार्यकारिणी, बीसीसी की कार्यकारिणी है। ये जो हमें पीसीसी की तरफ से दिशा निर्देश हुए थे, ये जो 148 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित किए हैं, ये एक पूरे हिंदुस्तान का पहला काला दिवस है। क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी सांसद होते हैं वो अपने इलाकों की मांग उठाते हैं, अपनी पार्टी की मांग उठाते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको इसलिए चुन के भेजा होता है कि वो सही चीज़ को अपने लोकसभा में उठाएं, राज्यसभा में उठाएं और उसका जो सोल्यूशन जो करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये जो राष्ट्रपति या माननीय उपराष्ट्रपति जो पोस्ट होती है, बड़ी संवैधानिक पोस्ट होती है, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस संवैधानिक पद पर बैठ के अगर कोई सरकार का पिट्ठू बने तो इस चीज़ का इससे बड़ी संविधान की हत्या और कोई नहीं हो सकती है। आज तक भी इस पोस्ट पे जो है, इस पोस्ट की गरिमा को कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग सब समझते हैं। जिस तरह से हमारे लोगों का, नॉन बीजेपी के लोगों का और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 148 का जो निलंबन हुआ है, इसकी हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी और जो नॉन बीजेपी के दूसरे गठबंधन है, सब लोग पूरे भारतवर्ष में आज जो है विरोध और एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि आज से पहले भी लोकतंत्र रहा है, इस तरह की घटिया हरकत कभी नहीं की है। ये तो एक किस्म का एक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज से पहले भी देखा है, अपने वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, जिनके वक्त में लोकतंत्र की कदर होती थी, जो अपोजिशन के लोग थे उनकी बात को ध्यान से सुना जाता था। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, कोई भी सांसद अपनी बात को उठाता है, क्योंकि असली जो चीज पैदा हुई है, जो नौजवान साथी थे जो बेरोजगार थे, जिनके पास बीजेपी के सांसदों के पास थे, वो जब वहां एंटर हुए तो इसके लिए माननीय सांसदों ने यह कहा कि जब इतनी महंगी है, इतनी बड़ी ये हमारी सांसद बनी है, यहाँ तो इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी होती है वो सरकार की अपनी गलतियों से होती है। अगर उनके जो एंट्री पास भी हुए हैं वो इनकी अपनी ढील से हुआ। इस चीज के बारे में जब पूछना चाहा माननीय सांसदों ने, तो उनका निलंबन कर दिया। ये कोई रूल नहीं होता, सांसद अपनी बात को रख सकते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी जब राहुल गांधी जी ने अडानी और अबानी के जो मुद्दे उठाए, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को इनको जब तकलीफ हुई, जब इनके काले कारनामों की सच्चाई सामने आने लगे, तो उन्होंने उनका भी जो निलंबन किया और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत गए। बड़ी खुशी की बात है। हम आगाह करना चाहते हैं, इस तरह की जो शक्तियां है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान के मुताबिक सारी चीजें चलती हैं। आज ये जो विरोध प्रदर्शन था, ये जिला स्तर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो ये ब्लॉक स्तर तक हम इसको मनाएंगे। और ऐसी काली जो कानून है, इस तरह की जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका कांग्रेस पार्टी भरपूर विरोध करती है। आज ये जिला स्तर तक है, कल को ब्लॉक स्तर तक जाएगा और हम इसको बूथ स्तर तक जो है केंद्र सरकार की जो काले कारनामे हैं। अफसोस ये होता है कि अगर ये गरीबों का, किसानों का, बागवानों का कर्जा माफ करते तो अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने आज से पहले भी कर्जे जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों के हिसाब से माफ किए हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल जो नॉन बीजेपी के हैं इस तरह की जब चीज बोलते हैं, तो उनका निलंबन किया जाता है या उनके पीछे ईडी या सीबीआई लगाई जाती है। ये लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। ये मत समझें कि आज ये बल संख्या में ज्यादा है। लोकतंत्र में सच्चाई को आप दबा नहीं सकते, सच्चाई को आप पिघला नहीं सकते, सच्चाई को आप दबा नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी, अब ये जो एनडीए का गठबंधन बना है, 28 जो दल हैं, जो नॉन बीजेपी के, नॉन आरएसएस के दल हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि 2024 में इस तरह के जो काले कानून है उसका विरोध होगा और पूरे देश की जनता जो है ऐसे काले कानूनों का विरोध करेगी। और 2024 में कांग्रेस पार्टी, बाकी जितने भी नॉन बीजेपी पार्टी से सब इकट्ठे होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय हिंद। मजाक
जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी